संसार के सर्वश्रेष्ठ महापुरुष तथागत सम्यक संबुद्ध को प्रणाम। तथागत सम्यक संबुद्ध के सही धर्म को, शुद्ध धर्म को, सत्य धर्म को त्रिवार प्रणाम। उस धर्म के राह पर चलने वाले पवित्र आर्य संघ को यानी भिक्खु संघ को त्रिवार प्रणाम। ये सर्वश्रेष्ठ 3 रत्न जिनके द्वारा हमें प्राप्त हुए ऐसे बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब को, उनके धर्म क्रांति को आखिरी सांस तक समर्पण। आज के इस वीडियो में हम हर मनुष्य के जीवन में जो 12 प्रकार के दुख होते हैं, उनमें से तीसरे प्रकार का जो दुख होता है उसके बारे में गहराई से जानने वाले हैं। तो आखिर शास्त्र के द्वारा कौन सा तीसरे प्रकार का दुख बताया गया है कि जो हर मनुष्य के जीवन में आता है, वो है व्याधि पी दुखा। व्याधि यानी बीमार होना। बीमार होना दुख है, दुखदाई है। चाहे कौन सा भी रोग हो, बीमारी हो, व्याधि हो, वो पीड़ादायक ही होती है, दुखदाई होती है। चाहे किसी का पेट दुखे, चाहे किसी का सर दुखे, चाहे किसी के कमर दुखे, दांत दुखे, या बड़े बड़े वाले रोग हो, कैंसर हो, शुगर हो, कोई टीबी आदि हो, या हार्ट अटैक हो, ऐसे नाना प्रकार के हजारों प्रकार के दुख होते हैं जिससे हर मनुष्य अलग अलग प्रकार के दुखों से, बीमारियों से पीड़ित होता है। एक भी दुख या बीमारी सुखदायी नहीं होती है, वो दुखदायी होती है। जिस किसी को जो रोग है, वो रोग छोड़कर दूसरा कौन सा भी रोग हो, उसे ऐसा लगता है जैसे किसी का दांत में बड़ा पीड़ा है, बड़ा दर्द है, तो बेचारा कहता है कि अरे ये दुख ना हो, चाहे दूसरा दुख होता, दूसरी बीमारी होती तो ठीक होता, ये कितना दर्द होता है। लेकिन दूसरे को पूछे जिसका पेट दर्द होता है, तो वो कहता है ना 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 बाबा, पेट का दर्द न हो। पेट के दर्द से मैं रात भर सो नहीं पाया, मैं जिधर उधर गड़बड़ा पूरे ज़मीन पर लेटा, फिर भी मेरे पेट का दर्द ठीक नहीं हुआ। तो उसकी कहानी वो है। लेकिन तीसरे प्रकार का कोई है जिसकी कमर दुखती है या सर दर्द करता है, तो कहते नहीं, ये कमर दुखना, ये सर दर्द करना, अरे ये तो सबसे खतरनाक है, ये नहीं होना चाहिए। आखिर शास्त्र भगवान कहते हैं, अरे भाई रोग कौन सा भी क्यों न हो, ये दुखदाई ही होता है, पीड़ादायी होता है। चाहे छोटा रोग हो या मध्यम रोग हो या बड़ा रोग हो, 2 दिन वाला खांसी बुखार हो या लंबा हफ्ते भर वाला हो या महीनों वाला हो या जीवन भर का कोई रोग हो, दुखदाई होता है। और हर आदमी किसी न किसी बीमारी का, रोग का शिकार हो ही जाता है, क्योंकि उसका जन्म हुआ तो उसको बूढ़ा होना पड़ेगा, तो बीमारियों के साथ कभी न कभी संपर्क आ ही जाएगा। तो भगवान ने इसके दुख कहा है। और गहराइयों से जानेंगे कि भाई आखिर दुख क्यों है ये बीमारी। क्योंकि जब कोई बीमार होता है तो उसके शरीर में पीड़ा होती है, मन में भी व्याकुलता होती है। बीमार आदमी चाहे बुखार क्यों न हो तो खाना नहीं खा सकता है। बुखार में अगर कोई अच्छा खाना है तो खा नहीं सकता है। मन में उसका भी दुख होता है कि अरे ये अच्छा खाना है लेकिन मैं खा नहीं सकता है। बीमार आदमी कहीं अच्छे किसी त्यौहार में नहीं जा सकता है क्योंकि बीमार है तो कहीं उत्सव में भी नहीं जा सकता है। ज़्यादा बीमार है, सलाइन आदि है,
एडमिट है और बहुत सारा बिल निकलता है, उसका बिल आता है कि इतना इतना खर्चा हुआ, तो उस टेंशन के मारे भी और दुखी होता है कि अरे पैसा भी गया, तो पैसा गया, ज़्यादा बिल आया, उसका भी दुख होता है। और भी कौन से प्रकार का दुख होता है, जैसे कोई आदमी बीमार है और छुट्टी नहीं मिलती है और ज़बरदस्ती छुट्टी लेनी पड़ी, तो छुट्टी के पैसे कटते हैं, पेमेंट कटता है, उसका भी दुख होता है कि अरे मेरे इतने पैसे कट गए। किसी बच्चा बीमार है तो स्कूल की छुट्टी मारनी पड़ती है, स्कूल में नहीं जाता तो उतना सिलेबस रुक जाता है। एग्ज़ाम के समय अगर बीमार है तो एग्ज़ाम नहीं दे पाता है तो फेल हो जाता है, उसका दुख है। अगर बीमार है और किसी नज़दीक वाले रिश्तेदार की कोई शादी ब्याह या जन्मदिन का कुछ उत्सव है, त्यौहार है, उसमें सम्मिलित नहीं हो सकता है तो बड़ा दुखी होता है। इतना ही नहीं, बार बार बीमार होता है और नई शादी हुई है तो हस्बैंड कहता है ये कैसी वाइफ है रे, ये तो बार बार बीमारी रहती है, अरे कैसा पति है रे, तो ये बार बार बीमारी होता है। तो उसके मारे भी एक दूसरे के साथ कुछ झगड़े होने शुरू होते हैं, सास के साथ झगड़े होते हैं या बहू के साथ झगड़े होते हैं, तो वही दुख होता है कि ये बीमारी है, वो बीमारी है, ये दुख है, वो दुख है। तो इस दुख के मारे भी पीड़ित होता है, बड़ा व्याकुल होता है, बड़ा ही दुखदायी होता है। तो संसार में चाहे किसी भी प्रकार का दुख हो, दुख अगर है, बीमारी अगर है, तो किसी भी देश विदेश में नहीं घूम सकता है या कहीं धर्म यात्रा पर भी नहीं जा सकता है, या मानो कि कोई छुट्टी मनाने के लिए या खुशियाँ मनाने के लिए कहीं जाते हैं, अलग अलग जगहों पर जाते हैं, पहाड़ों पर जाते हैं, तो बीमार है तो बीमारी के मारे नहीं जा सकता है, क्योंकि पैर में दर्द है, कमर में दर्द है, ये दर्द है, वो दर्द है। तो बाकी के लोग जो खुशियाँ मनाते हैं तो वो बीमार है तो वो खुशियाँ नहीं मना पाता है, तो उसका भी दुख होता है। या कोई शुगर के जैसी बीमारी है और बहुत सारे अच्छे खाने के पकवान बनाए हैं, लेकिन शुगर है तो घर परिवार के लोग बोलते हैं ना ये मत खाओ, वो मत खाओ, ये शुगर बढ़ जाएगी, तो उसका भी दुख है कि खा नहीं पाता हूँ, अच्छी खासा खाने ये कर सकता हूँ, तो उसका भी दुख होता है। बीमार है और कई दिनों तक अगर एडमिट है तो नहा भी नहीं सकता है, अच्छे कपड़े भी नहीं पहन सकता है, तो कितना दुख है। बाकी लोगों को देखता है तो ये कितने खुश है, कितने अच्छे कपड़े पहने हुए, गहने पहने हुए, तो कहीं मेकअप आदि नहीं कर सकता है, कहीं चेहरे को सजा धजा नहीं सकता है, या कोई लिपस्टिक आदि नहीं लगा सकता है, मेकअप नहीं कर सकती है क्योंकि बीमार है। तो बीमार के तो बड़े दुख होते हैं, बहुत दुख होते हैं। और ऐसे बीमारी अवस्था में खाता है तो नहीं पचता है, तो उसका भी दर्द होता है कि अरे सब कुछ है लेकिन फिर भी खा नहीं पाता है, पचा नहीं पाता है। तो आखिर भगवान तथागत सम्यक संबुद्ध जो कहते हैं वो सत्य ही कहते हैं कि दुख है, बीमार होना दुख है, चाहे वो कोई भी हो और किसी भी प्रकार की बीमारी हो, वो कोई भी नहीं चाहता है कि मुझे कोई बीमारी हो। हर आदमी सोचता है कि मैं बीमार न हूँ, दुखी न हूँ, पीड़ा से मैं बाहर हूँ, पीड़ा से मैं छूट जाऊँ। तो इसीलिए तथागत सम्यक संबुद्ध ने ये धर्म का मार्ग बताया है कि खूब अच्छी तरह से धर्म के मार्ग पर चलो, भली भांति शील पालन करो, भली भांति ध्यान करो, भली भांति दान करो, ताकि उससे अपना मन हमेशा दयालु बनते रहेगा, श्रद्धावान बनते रहेगा। शील पालन करने से मनुष्य निरोगी रहता है, ध्यान करने से मन में विकार नहीं उत्पन्न होते हैं, राग द्वेष मोह के विकार निकल जाते हैं। तो आदमी जो पुराने बीमारी है, विकार है, वो थोड़े थोड़े निकलते हैं और नए विकार नहीं होते। इसलिए आओ धर्म के मार्ग पर चलो, दानशील समाधि के आचरण करो और अपना जीवन खूब सुखी बनाओ, मंगलमय बनाओ, अच्छा बनाओ। तो आज के इस वीडियो में ये मानव जीवन में हर मनुष्य को जो 12 प्रकार के दुख होते हैं उसमें से जाना ही पड़ता है। तो ये तीसरे प्रकार का दुख होता है बीमार होना दुख, व्याधि होना दुख, पीड़ा होना दुख। तो कितने सत्य है हमारे तथागत सम्यक संबुद्ध जिन्होंने खूब अच्छा समझाया है। तो आप सभी के लिए इतना ही आज के वीडियो में, ठीक है। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबकी स्वस्थ मुक्ति हो, सारे प्राणी दुखों से
पीड़ा से, व्याधि से मुक्त हो, सुखी हो। भवतो सब मंगलं, भवतो सब मंगलं, भवतो सब मंगलं।